हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। तो देखो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस थी, 18, 20, 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, पता नहीं क्यों फालतू बातें बता रहे हैं उसमें। मैं ऐसी बातें नहीं बताऊंगा, तुम्हारा टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देंगे। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें जो कि तुम्हें एग्जाम में काम आएंगी वही बातें बताते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आर्टिकल राइटिंग पे अटेम्प्ट आफ्टर रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन कौन सा? जिसमें तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। क्यों करना है भाई उसके बाद क्वेश्चन? क्योंकि जब तुम वो कर रहे होगे तो तुमने एक पैराग्राफ पढ़े होंगे जो कॉम्प्रिहेंशन में आए थे, ठीक है, अनसीन पैसेज जो थे उसमें आए थे। तो क्या पता जब तुम ये आर्टिकल लिख रहे हो या कुछ भी चीज़ लिख रहे हो राइटिंग सेक्शन की, वो वाले पॉइंट यहाँ पे कोई काम आ जाए, वहाँ पे जो कोई लाइन पड़ी थी अच्छी सी वो यहाँ पे काम आ जाए, जिससे कि ये इंप्रेसिव हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रीडिंग सेक्शन के बाद अटेम्प्ट करना है इसे। ठीक है, तो ये आई मेन, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ आते हैं, देखो मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लें। मेरे को पता है कि मार्किंग स्कीम तुम समझते हो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी बताता हूँ। टाइटल और राइटर्स का नेम लिखने में 1 नंबर आएगा। कंटेंट, जो तुम्हारा मेन कंटेंट है, जो तुम्हारी थीम है, उस पर तुमने किस तरह से जो क्या मेन कंटेंट लेके आए हो, उसके 4 नंबर है। ग्रामर के 2.5 नंबर है। और राइटिंग स्किल, जैसे कि कोई कोट लिख दिया तुमने अच्छा सा, ठीक है ना, कोई फैक्चुअल डाटा लिख दिया, किस तरह से प्रेजेंट करा, ठीक है ना, कोई अदर इंप्रेसिव कंटेंट उसमें डाल दिया, उसके 2.5 नंबर है। तो तुम अब बता दो मार्किंग स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्किंग की स्कीम खाली आर्टिकल में नहीं, ये तुम्हारे लेटर ऐसे सब में इंपॉर्टेंट है। क्यों? मान लो तुम बिल्कुल वर्स्ट केस कि तुम्हें आर्टिकल राइटिंग का जो टॉपिक है वो समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब तुम्हें छोड़ के आऊँगा। तो छोड़ के नहीं आना, तुम्हें टाइटल और राइटर नेम लिखने के भी 1 नंबर मिल रहे हैं, तो उसको क्यों ना ले भाई। थोड़ा बहुत कंटेंट लिख दो तो उसमें 2 नंबर मिल जाए। ऐसे ही लेटर में है, लेटर में जो शुरू के होते हैं सेंडर्स एड्रेस, है ना, फिर उसके बाद तुम्हारी डेट, रिसीवर्स एड्रेस और ये सब चीजें लिखते हो भाई, इसके भी तो नंबर हैं। तो तुम पूरा क्यों छोड़ के आ रहे हो? ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को पूरा नहीं छोड़ के आना, बीच में छोड़ दो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्किंग स्कीम को एक बार ध्यान से पढ़ के जाओ कि भाई इतना भी लिखूंगा ना सब्जेक्ट, जैसे लेटर में भाई मैं सर तक भी लिखूंगा ना, तो उसमें भी मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए छोड़ के मत आना। तो ये आ गया मार्किंग स्कीम की बात। अब बात करते हैं इसकी। भाई देखो, जो तुम्हारा आर्टिकल लिखा जाएगा, अभी मैं आगे एक आर्टिकल का एग्जांपल लूंगा, ठीक है, तो उसमें किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मतलब कि जो तुम्हारा टाइटल है, जो आर्टिकल का टाइटल है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, उसका मतलब समझा दो, वो होगा इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, फिर आएगी मेन बॉडी। मेन बॉडी जो होती है ना, अब देखो किसी भी चीज़ का आर्टिकल होगा ना, तो उसकी जो मेन बॉडी होगी, या तो वो होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कोई भी टॉपिक है, या तो जो मेन बॉडी है उसमें कवर कर दो कि इसकी एडवांटेज ही है, इसकी डिसएडवांटेज ही है, ठीक है, या फिर होगा कॉज और इफेक्ट। सिर्फ यही 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो एडवांटेज डिसएडवांटेज। मान लो तुम्हें बोल दिया मोबाइल फोन एडिक्शन, ठीक है, तो उसका कॉज और इफेक्ट तो कोई है ही नहीं, ठीक है, ऐसा तो कुछ लिखोगे नहीं कि किस चीज़ से आया मोबाइल एडिक्शन, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो जो तुम्हारी मेन बॉडी होगी वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगी। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। जब भी तुम्हारा टॉपिक आए तो ये देखो कि उसकी जो मेन बॉडी है वो इस पे कवर होगी या इस पे कवर होगी। तो मैंने देखा मोबाइल फोन एडिक्शन इस पे कवर होगा, तो इस पे लिख दूंगा मेन बॉडी। अब मान लो तुम्हारे कॉज और इफेक्ट में पॉल्यूशन है, उसके कॉज और इफेक्ट, ये बात आएगी भाई, पॉल्यूशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो नहीं लिखोगे, तुम उसके कॉज और इफेक्ट लिखोगे। तो ये ऑप्शन क्या है? ये वाला ऑप्शन सही है। तो अब मेन बॉडी कॉज और इफेक्ट पे होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन बॉडी को कवर करने के लिए। कई बार समझ में नहीं आता है कि आर्टिकल कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें, तो ये पॉइंट दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो मेन बॉडी है वो इस वाले ऑप्शन पे सूट बैठ रही है या फिर इस वाले ऑप्शन पे सूट बैठ रही है। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन, मतलब कि जो भी तुमने लिखा उसका कोई रेमेडी या फिर कोई उपाय, जो भी तुम लिखना चाहते हो, कंक्लूडरी 1 लाइन या 2 लाइन 3 लाइन, तो इन 3 में तुम्हारा जो मेन आर्टिकल है वो बटेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है K-क्यूब बात। K-क्यूब मतलब कुछ काम की बात। तो पहली बात है कि पहले, यह मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी राइटिंग सेक्शन वाला सवाल कर रहे हो तो पहले जो भी दिमाग में आ रहा है उसे एक रफ कॉपी कर रहा हूँ, रफ कॉपी तो होगी नहीं, लास्ट वाला पेज जो होता है उसमें लिख लेना। और एंड में याद रखना कि उसको पेज को काट के उस पर लिख देना रफ। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे कि भैया क्यों, तो इसलिए काट देना और उस पर रफ लिख देना। ठीक है, तो पहले रफ में सारे पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, फिर उसके बाद एक ऑर्डर में डाल लो कि भाई पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। ठीक है, तुम अगर डायरेक्टली आर्टिकल लिखने लग जाओगे ना तो परेशानी हो सकती है, कोई पॉइंट बाद में दिमाग आ रहा है जो तुम्हें लिखना था वो नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए पहले दिमाग में सोच लो कि ये पॉइंट रखने हैं, अब उसको इस ऑर्डर में डालना है। ठीक है, ये क्या पहला पॉइंट। दूसरा, सेंटेंस शुड बी लिंक्ड। ठीक है, ये नहीं कि जैसे यही है, यही वाली बात है इसमें कि ये नहीं कि एक सेंटेंस यहाँ लिखा है और उससे लिंक सेंटेंस जो है वो 10 लाइनों बाद लिखा है। सेंटेंस एक लिंक में होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? ईच आइडिया मस्ट बी रिलेटेड टू टाइटल। हाँ, अपनी ज़्यादा मनगढ़ंत पे मत पहुँचना। ठीक है, जो तुम्हारा मेन टाइटल है, जो तुम्हारा मेन जो हेडिंग है, उसी के बारे में होने चाहिए सारी बातें। ठीक है ना, कुछ फालतू की बातें मत लिख देना उसमें, कोई ऑफेंसिव चीज़ें मत लिखना।
हाउ टू स्टार्ट अ न्यू पैरा। हाँ, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर तुम्हें पता है, मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में दे रखा है कि एक पैरा कैसे स्टार्ट करते हैं। एक लेफ्ट मार्जिन से शुरू करते हैं हमेशा, ठीक है। मान लो यहाँ पैरा एक खत्म हुआ, ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है, ये तुम्हारे मार्जिन है, यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हुआ, अब एक लाइन छोड़ी, फिर यहीं से शुरू करा, कोई गैप नहीं आएगा यहाँ पे, शुरू में कोई गैप नहीं आता। पांचवा पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तुम कोई आर्टिकल शुरू कर रहे हो तो तुम्हारा ये है तुम्हारा पेज, मान लो, ठीक है, तुम्हारा ये पेज है। अब तुम्हें क्या लिखना है, मान लो यहाँ पे लिखा तुमने आंसर जो तुम लिखते हो, अब बीच में लिखोगे तुम टाइटल, जो भी तुम्हारा टाइटल है, जो भी तुम्हारी हेडिंग है वो लिखोगे, और वो किस में होगी, कैपिटल में। समझ में आ रही है मेरी बात, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल में होगा। और फिर ब्रैकेट में जो तुम्हारा आता है ना बाय और तुम्हारा नाम, यहाँ पे लिखोगे जो तुम्हारा नाम, वो ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है इसे याद रखना कि इस तरह लिखना है, इसे कैपिटल में लिखना है, ठीक है, इसे कैपिटल में लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से शुरू कर देना अपने पैराग्राफ जो तुम्हें लिखने हैं, पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर उसके बाद ऐसे कर करके जो भी तुम्हें लिखना है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल है, राइट एन आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल बुलेटिन ऑन हाउ द केबल टीवी इज बोथ अ बून एंड अ बेन। बून एंड बेन मतलब कि क्या कहते हैं, यूजफुल है, नहीं यूजफुल है, ठीक है। और यू आर रवीना, ये लिख दिया है। तो अब इसमें हेडिंग जो है तुम्हें कैपिटल लेटर में लिखनी है, इसमें लिखा नहीं लिखा इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, तुम्हें कैपिटल में लिखनी है, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जो नाम दिया है तुम्हें, ठीक है ना, तो बाय रवीना लिख दिया, ये हो गया शुरू की हेडिंग। अब आता है अंदर में, तो अंदर में हमें क्या लिखना है, सबसे पहला होगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो पहले थोड़ा सा जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, उसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें यही करा है, केबल टीवी इज अ न्यू इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीविजन, इट अटैचेस टीवी थ्रू केबल कनेक्टेड टू अ डिश एंटीना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेलीविजन। तो ये जो पिछले टेलीविजन आते थे उससे अलग होता है, इन द सेंस दैट इट कैचेज अ नंबर ऑफ वर्ल्ड चैनल्स, बाहर के चैनल्स आ जाते हैं। देयर आफ्टर इट हैज द प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन द टीवी अटैच टू इट इन अवर होम्स। It means that the consumer of the cable TV can enjoy a number of channels or programs on their TV. It is a revolutionary innovation for TV. तो यहाँ तक हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन लिखा। जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ चेंज करो, सेम पैराग्राफ भी रख सकते हो, ठीक है, आर्टिकल है ये। तो पहले इंट्रोडक्शन दिया, अब मेन बॉडी आती है। तो मेन बॉडी में दो चांस थे हमारे पास, या तो कॉज एंड इफेक्ट का होगा या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज का होगा। तो यहाँ पे तो इसने पहले ही बोल दिया कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, बून और बेन, ये एडवांटेज है केबल टीवी या नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अभी मेन बॉडी में एडवांटेज डिसएडवांटेज बतानी है। तो पहले थोड़ी एडवांटेज बता दी कि इट हेल्प्स अस द प्रोग्राम्स ऑन द डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, जियोग्राफी चैनल, BBC एंड मेनी मोर। दीज चैनल एनरिच अवर नॉलेज। देयर आर सेवरल अदर चैनल्स दैट मेक अस अवेयर, ठीक है। तो ये सारी एडवांटेज बता दी of the happenings in the world faster than the channels. We know that the trend of fashion, world sports, films, etc. through the cable faster and more perfectly. In this sense, it is a boon to the user. तो हमने boon का बता दिया, अब बेन का बताना है, मतलब डिसएडवांटेज का समझाना है। तो हमने पैराग्राफ चेंज कर दिया, बीच में लाइन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से क्या करा इन्होंने, लेफ्ट मार्जिन से ही शुरू करा है पैराग्राफ। तो अब आता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज को बट से शुरू करा, बट देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स दैट मेक इट अ बेन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ऐसे याद कर लो कि बट देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स दैट मेक इट एज अ डिसएडवांटेज और अ बेन, ऐसे करके याद कर लो। देयर आर सो मेनी थ्रिलिंग एंड समटाइम्स सम ऑब्सीन एंड वल्गर प्रोग्राम्स टेलीकास्ट ऑन द अदर वर्ल्ड चैनल्स, दे मेक आवर चिल्ड्रन डिरेल्ड, सम ऑफ द प्रोग्राम्स प्रमोट क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ये सारी क्या कर दी हमने, डिसएडवांटेज लिख दी, ठीक है। तो ये सारी डिसएडवांटेज हुई। फिर उसके बाद देयरफॉर मतलब कंक्लूडरी अब आ गया तुम्हारा कि कंक्लूजन करना है। तो कंक्लूजन में क्या लिख दिया, देयरफॉर केबल टीवी स्पॉइल्स अवर यंगर जनरेशन टू, इट प्रूव्स टू बी अ बेन फॉर अस। तो यहाँ तक हमने बेन का बताया। अब ये लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, बट इफ वी यूज इट वाइजली नो डाउट इट इज अ बून फॉर अस, ठीक है। तो फिर लास्ट में ये लिखना होता है, पहले तो क्या करना होता है ना, सिंपल यही है कि पहले एडवांटेज बता दो, फिर डिसएडवांटेज बता दो, फिर बाद में बता दो कि अगर सही से करोगे तो वो एडवांटेज ही है। तो ये होता है बस कंक्लूजन में, और कुछ नहीं लिखना होता। पेरेंट्स नीड टू बी कॉशियस एंड वाइज इन हैंडलिंग देयर चिल्ड्रन इन द केस ऑफ यूजिंग केबल टीवी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है जो कि आया नहीं था, मतलब कि एग्जाम्पल है जो मेरे को मिला। तो ठीक है, बाय।